हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी नई वीडियो में। इस वीडियो में देखेंगे यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है जिसमें लिखा है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसमें अब तक 2 बार संशोधन किया गया है, या यह न्याय योग्य है, या यह विधायिका की शक्तियों का स्रोत है, या फिर इसे संविधान की कुंजी कहा जाता है। तो आप ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान ने कनाडा के संविधान से ली है? केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, मौलिक अधिकार, एकल नागरिकता, या फिर राष्ट्रपति के चुनाव की विधि। तो केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति ये कनाडा से ली गई है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है, अनुच्छेद 32 के तहत परमादेश रिट किसके खिलाफ जारी नहीं की जा सकती? अधीनस्थ न्यायालय, भारत के राष्ट्रपति, निगम, या फिर सार्वजनिक निकाय। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो रिट किसके खिलाफ जारी नहीं किया जा सकती? तो भारत के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी का मुख्य उद्देश्य क्या है? धार्मिक राज्य की स्थापना, या फिर कल्याणकारी राज्य की स्थापना, या राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना, या फिर पूंजीवादी व्यवस्था को बढ़ावा देना। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का मुख्य उद्देश्य होता है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए, याद रखिएगा। जिसे यहाँ पर हमने देखा था कनाडा के संविधान से लिया गया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में देखा था, इसमें आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। लिखा है, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति सिफारिश पर जोड़ा गया? यानी कि जो हमारा संविधान, इसमें मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, वर्मा समिति, या फिर सरकारिया आयोग। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी ऑप्शन सही है आपको कमेंट करके बताना है। तो मौलिक कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है, भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है केवल लोकसभा में, उच्चतम न्यायालय में, केवल राज्यसभा में, या फिर संसद के किसी भी सदन में? तो आप आंसर कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संसद के किसी भी सदन में। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। लिखा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल राज्यसभा के पास है? धन विधेयक को रोकना, आपातकाल की घोषणा को मंजूरी देना, नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करना, या फिर मति पविमत को हटाना। लेकिन तो यहाँ पर 7 का अगर हम देखें, ऑप्शन नंबर सी, नई अखिल भारतीय सेवाओं को सृजन करना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 112, 110, 123, या फिर 108? तो अनुच्छेद 110 में दी गई, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। लिखा, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त की आयु कितनी होती है? 65, 62, 60, या फिर 70? तो ध्यान रखिए, उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्त रिटायर की आयु जो होती है वो होती है 65 ईयर्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा है, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना कौन कर सकता है? नीति आयोग, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, या संसद? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति कर सकता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है, किस संशोधन द्वारा शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? 42वां संशोधन, 86वां, 44वां, या फिर 24वां? तो इसको 42वें संशोधन में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है, पंचायती राज्य को संवैधानिक दर्जा किस वर्ष मिला? 1976, 2002, 1952, या फिर 1992? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1992 में मिला था। इसके बाद में हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते? यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, जिसको अनुच्छेद 352 में दिया गया है, के दौरान कौन से मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकते? अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 और 21, अनुच्छेद 14 और 15, या फिर अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 20 और 21। इनको हम निलंबित नहीं कर सकते, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर।
14 नंबर में लिखा है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री या फिर वित्त मंत्री। तो भारत के जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है इनकी नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति देता है? अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 368 या फिर अनुच्छेद 370। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 368। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। 16 में लिखा है सिंधु घाटी सभ्यता का वह एकमात्र स्थल कौन सा है जहां कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लोथल, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जहां कृत्रिम गोदीवाड़ा मिला था, लोथल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में लिखा है बौद्ध धर्म की चौथी संगीति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? कालाशोक, कनिष्क, अजातशत्रु या फिर अशोक। तो यहाँ पर चौथी पूछ रहा है संगीति किसके काल में हुई थी। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनिष्क। किसके काल में हुई थी? कनिष्क के काल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है प्रसिद्ध प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, स्कंदगुप्त या फिर चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। किससे है? प्रयाग प्रशस्ति का संबंध है समुद्रगुप्त से। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने रक्त और लौह यानी कि ब्लड एंड आयरन की नीति अपनाई थी? चार ऑप्शन दिए गए, इसमें भी आपके अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश या फिर गयासुद्दीन बलबन। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा रक्त और लौह की नीति जब भी पूछी जाए तो यहाँ पर आपको ऑप्शन लगाना है गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गयासुद्दीन बलबन। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने की थी? कृष्णदेव राय और अच्युत राय, हरिहर और बुक्का, सदाशिव और राम राय या फिर देवराय प्रथम और द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिहर और बुक्का। इन दो भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है मुगल काल में मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किस शासक ने की थी? अकबर, जहांगीर, बाबर या फिर शाहजहां। तो जो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत हुई थी मुगल काल में ये की थी अकबर ने। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम अध्यक्ष जो थे वो थे व्योमचंद बनर्जी, WC बनर्जी, ध्यान रखिएगा। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमचंद बनर्जी। अगर हम दादा भाई नौरोजी की बात करें ये सेकंड थे, बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो ये थर्ड थे। तो यहाँ पर ही तीनों आपको मिल गए। शुरुआत के तीन ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे WC बनर्जी, सेकंड थे दादा भाई नौरोजी, थर्ड थे बदरुद्दीन तैयब जी। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम भी थे। अगर ऐसा पूछा जाए कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन तैयब जी। प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे तो दादा भाई नौरोजी। और व्योमचंद बनर्जी प्रथम ही थे, चाहे आप कह लें प्रथम हिंदू कौन थे या प्रथम। अगर हम ऑप्शन नंबर बी की बात करें A.O. ह्यूम, तो ये थे संस्थापक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम। अब हम इसके बाद में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? 1764, 1748, 1761 या फिर 1757। तो जब भी प्लासी के युद्ध की बात आए तो आपको लगाना है 1757। किसके किसके बीच हुई थी? नवाब सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुई थी। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 24, लिखा है कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का संकल्प पारित किया गया था? लाहौर अधिवेशन 1929, सूरत अधिवेशन 1907, कलकत्ता अधिवेशन 1906 या कराची अधिवेशन 1931। तो पूर्ण स्वराज का संकल्प ये पारित किया गया था लाहौर अधिवेशन 1929 में। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या फिर ज्योतिबा फुले। तो सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक थे स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफी ज्यादा बार हमने इससे पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट कराया है उसमें ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। इसके बाद है 26 नंबर, लिखा है महात्मा गांधी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड, दांडी मार्च या फिर काकोरी कांड। तो चौरी चौरा कांड
के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। याद रखना, चौरी चौरा कांड के बाद वापस ले लिया था। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? प्रथम महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू, नेली सेनगुप्ता, एनी बेसेंट या फिर विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष तो वो थी एनी बेसेंट। क्या नाम है इनका? एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? बृहस्पति, शुक्र, मंगल या फिर शनि। तो शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है, जुड़वा ग्रह भी कह सकते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह भी होता है। बृहस्पति की बात करें तो सबसे बड़ा ग्रह होता है। मंगल की बात करें तो ये लाल ग्रह कहा जाता है इसको। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शुक्र। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में है? तो यहाँ पर देखिए दो क्वेश्चन तो ऐसे बन जाएंगे कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो ये बैकाल झील है। अब अगर पूछा जाए ये किस देश में है तो चार ऑप्शन दिए गए, रूस, कनाडा, ब्राजील या फिर अमेरिका। तो विश्व की जो सबसे गहरी झील है बैकाल झील ये रूस में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का जिसमें लिखा है भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, किबिथु, कन्याकुमारी या फिर इंदिरा कॉल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। अगर हम मुख्य भूमि की बात करें तो सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कन्याकुमारी। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।